हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। बात कर रहे थे दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों पर, जिसमें नर्मदा और चंबल नदी पर बात हो चुकी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सोन नदी। तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमने आपको बताया हुआ था जब पर्वत पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर भी बताया था कि जो जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? नर्मदा, जोहिला और सोन। तो यह सोन नदी वही है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक अनूपपुर से। कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से। याद रखोगे आप, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है सोन नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी से, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है यह सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग है? तो दक्षिण पूर्वी भाग है। ये मैंने आपको पर्वत के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप ये देख लेना पर्वत के वीडियो में। इसके बाद बात करते हैं कि जो सोन नदी है दोस्तों, इसका समागम कहाँ पर होता है? तो यह गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना में। पटना बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती। तो ये आप याद रखोगे। कहाँ पर? पटना में। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना में सोन नदी का समागम हो जाता है। किसमें? गंगा नदी में। ठीक है दोस्तों, बात करें कि जो सोन नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो जोहिला, रेहंद, बनास, गोपथ और घग्गर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बनास, गोपथ, घग्गर, रेहंद, बनास, गोपथ, घग्गर, रेहंद और जोहिला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। जोहिला नदी का भी उद्गम दोस्तों यहीं से होता है। कहाँ से? अमरकंटक से। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों की ये सोन नदी की टोटल लेंथ है, तो सोन नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 780 किलोमीटर। ये भी आप याद रखोगे, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सोन नदी की टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों? 780 किलोमीटर है। और यह दोस्त ये नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रवाहित होती है या निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सोन नदी है किन किन राज्य में प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश में तो होती है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में पढ़ ही रहे हो मध्य प्रदेश की नदियां। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश में और बिहार में। और बिहार में आप देख रहे हो कि बिहार पटना में इसका समागम हो रहा है। तो यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में याद रखना है कि जो दोस्तों सोन नदी है, सोन नदी पर एक परियोजना चल रही है, बाण सागर परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन सी परियोजना चल रही है? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत देवलोन शहडोल में एक बांध बनाया गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो देवलोन बांध है वह कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों की जो सोन नदी है यह किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो यह दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अब ये आप एक काम करना दोस्तों, आपके पास मध्य प्रदेश का मैप होगा, प्राकृतिक मैप में देखना जहां से यह उद्गम होता है। कहां से? अमरकंटक अनूपपुर से। तो दोस्तों यह ऐसी निकलती हुई ऐसी उत्तर की ओर चली जाती। कौन? सोन नदी। तो आप इसको मैप के थ्रू देखोगे तो ये आपको बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों की जो सोन नदी है इस पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है। कहां पर? सीधी में। सोन अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? सीधी में सोन अभ्यारण्य बनाया गया है। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी अभ्यारण्य है जो नदी पर बनाया गया है तो वह किसके लिए होगा? जलीय जीवों के लिए होगा। तो जलीय जीव कौन? घड़ियाल और मगरमच्छ। तो जो सोन अभ्यारण्य है सीधी में, यह किस लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था चंबल अभ्यारण्य, जो कहाँ पर? मुरैना में है। वह भी किस लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और एक अभ्यारण्य और आप पढ़ोगे आगे, केन अभ्यारण्य, जो छतरपुर में है। तो जो कोई भी अभ्यारण्य नदी पर बनाया जाएगा तो वह किस लिए बनाया जाएगा? जलीय जीवों के लिए। और जलीय जीव कौन हो जाएंगे? मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी सोन नदी। सोन नदी के बाद में बात करेंगे अपन ताप्ती नदी पर। तो नेक्स्ट नदी देखिए ताप्ती नदी। अगर आप सभी को दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद में बात करेंगे ताप्ती नदी पर। तो ताप्ती नदी हेडिंग दीजिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मुल्ताई कुंड बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है दोस्तों? ताप्ती नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो कहां से निकलती है? मुल्ताई कुंड। कहां से निकलती है दोस्तों? मुल्ताई कुंड से।
मुल्ताई कुंड। और यह मुल्ताई कुंड कहाँ पर है? तो मुल्ताई कुंड बैतूल में है। कहाँ पर है दोस्तों? बैतूल में है। ये आप याद रखोगे। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई कुंड बैतूल से होता है। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह भी अक्सर क्वेश्चन बनने लगा है एग्जाम में कि उद्गम स्थल ये ना पूछकर वो पर्वत पूछने लगे कि कौन सी पर्वत से निकलती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि यह सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए कि इसका समागम, तो यह भी नर्मदा नदी के समान खंबात की साड़ी अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। ये आप याद रखोगे। यह नर्मदा नदी के समानांतर बहती है रिफ्ट वैली में। नर्मदा नदी के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा के समानांतर बहती है भ्रंश द्रोणी में रिफ्ट वैली में। ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये आप याद रखो। किसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है, जो उसके समानांतर भ्रंश द्रोणी में बहती है। ठीक है, इसकी बात दोस्तों टोटल लेंथ की बात की जाए तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों? 724 किलोमीटर। ये आप याद रखोगे। ताप्ती नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। बात की जाए दोस्तों कि यह किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो यह भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। ये आप याद रखोगे, क्योंकि मैं अक्सर डिस्कस करता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेगा कि ताप्ती नदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या छत्तीसगढ़, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना, जब 3 राज्य याद रहेंगे तो आप चौथा ऑप्शन अलग से निकाल लोगे। या इसके अपोजिट भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से ताप्ती नदी कौन से राज्य में प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है कि जो ताप्ती नदी वह 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2017 MPSI में पूछा गया था। तो इसके किनारे बुरहानपुर बसा हुआ है। बुरहानपुर, मुल्ताई बसा हुआ है, क्योंकि मुल्ताई कुंड बैतूल से तो निकल ही गई है। भुसावल बसा हुआ है। भुसावल और सूरत, ये 4 शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। तो आप याद रखोगे इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? बुरहानपुर, बैतूल, भुसावल और सूरत। कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी ताप्ती नदी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी? क्षिप्रा नदी पर। नेक्स्ट नदी कौन सी है अपनी? क्षिप्रा नदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी आप सभी को पता है कि उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन इसी नदी के किनारे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में जो महाकुंभ का आयोजन होता है वह कौन सी नदी के किनारे होता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो यह काकरीबरडी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? काकरीबरडी पहाड़ी। काकरीबरडी पहाड़ी से निकलती है। काकरीबरडी पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? काकरीबरडी पहाड़ी कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। याद रखोगे आप। काकरीबरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी से, तो विंध्याचल रेंज से निकलती है। कौन से रेंज से निकलती है? विंध्याचल रेंज से निकलती है। क्योंकि मैंने बताया था कि दोस्तों यह किसकी प्रमुख सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो जो इसका समागम है यह चंबल नदी में मिल जाती है। ये आप याद रखोगे। कहाँ पर मिल जाती है? चंबल नदी में, राजस्थान में जाके मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। बात की जाए दोस्तों की जो क्षिप्रा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी 2017 में। तो गंभीर और खान, ये याद रखना है आपको। गंभीर, गौतम गंभीर और जहीर खान, ऐसे याद रख लेना। क्षिप्रा नदी नहाने आए थे कौन कौन? गौतम गंभीर और जहीर खान, जो 2011 वर्ल्ड कप के हीरो थे। कौन? गौतम गंभीर। उन्होंने 97 रन की पारी खेली हुई थी। तो याद रखना क्षिप्रा नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं दोस्तों? गंभीर और खान। अगर बात की जाए दोस्तों इसकी टोटल लेंथ की, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 195 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों इसकी टोटल लेंथ? 195 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है इसको मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए। कौन सी गंगा के नाम से जाना जाता है? मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखोगे। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है?
तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? क्षिप्रा नदी को कहते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि दोस्तों इसके किनारे उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है, तो ये भी आप याद रखोगे कि महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर होता है? उज्जैन में होता है। और कौन सी नदी के किनारे होता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे तवा नदी पर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये थी आपकी कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। इसके बाद में बात करेंगे तवा नदी पर। तो नेक्स्ट टेबल लिखिए तवा नदी। दोस्तों जो तवा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह महादेव पर्वत से निकलती है, महादेव पर्वत। और मैंने बताया कि महादेव पर्वत किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का पूरी भाग है। सतपुड़ा पर्वत के पूरी भाग को ही क्या कहते हैं? महादेव पर्वत कहते हैं। महादेव पर्वत कहाँ? पचमढ़ी से निकलती है, याद रखिएगा आप। कहाँ से निकलती है तवा नदी? महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है। बात की जाए दोस्तों की जो तवा नदी है यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है, जिसका समागम नर्मदा नदी में होशंगाबाद के यहाँ हो जाता है। नर्मदा नदी में कहाँ पर? होशंगाबाद के निकट इसका समागम हो जाता है तवा नदी। जो तवा नदी है दोस्तों यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और इस पर ही सबसे बड़ा बांध बना हुआ है तवा नदी पर, याद रखोगे आप। और यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? तवा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और इसी नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा बांध। ठीक है, कौन सा बांध? तवा बांध निर्मित है। कौन सा बांध निर्मित है दोस्तों? तवा बांध निर्मित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। बात की जाए दोस्तों की इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो तवा नदी की टोटल लेंथ है 172 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों इसकी टोटल लेंथ? 172 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था आपका भाग 2 नदियों पर। भाग 3 और भाग 4 और भाग 5, 5 पार्टों में आपकी मध्य प्रदेश की पूरी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। और आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।